कमरे के अंदर शिक्षा ग्रहण करते थे, बाबा साहब को बाहर बैठाल के शिक्षा और शिक्षा कैसी दी जाती थी। पानी अगर पिलाना होता था तो दूर से डाला जाता था, वो प्यासे हो रह के शिक्षा ग्रहण करते थे। संगठित रहेंगे तो कोई भी हमारे, चाहे बाहरी शक्ति हो या अंदर की कोई भी गलत शक्ति हो, हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती है। भाग और आप देख रहे हैं KK न्यूज़ 24। इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्हौर तहसील के डुड़वा जमुली गांव में, जहां पर हम कुछ लोगों से बात करने वाले हैं जो कि आज भारत संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। उन्हों के बारे में बात करेंगे। कुछ यहाँ पे स्थानीय लोग मौजूद हैं, बात करते हैं। सर, बहुत बहुत चरण स्वागत है हमारा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद जी। और आज जो है विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 132वीं जयंती पर सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और बाबा साहब जयंती का कार्यक्रम आज सुमंगल बुद्ध विहार डुड़वा जमुली के पावन भूमि पर बड़े भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है। जिस तरह से देखा जाए कि इस बार कुछ अलग उत्सव देखने को मिल रहा है। जी, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस समय बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था 1956 में, उन्होंने कहा था 21वीं सदी में बहुत विशाल परिवर्तन दिखेगा। वो परिवर्तन की शुरुआत हुई है अब। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक कहावत कही गई थी कि ये शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिए वो दहाड़े। इसको लेकर क्या तमाम चर्चाओं में रहा है वीडियो? ये देखिए, बाबा साहब जो कहे हैं उनकी बात पत्थर की लकीर है। जिस तरीके से भगवान बुद्ध के वचन कोई झूठे नहीं हुए, वैसे भगवान बुद्ध के साथ में बाबा साहब जो हैं उनके भी कहे हुए जो भी वाणी रही, आज वो पूर्ण रूप से देश में देखने को मिल रही है। शिक्षा नामक दूध जिस भी व्यक्ति ने पिया, माने नहीं रखता कि वो किस समाज के है, किस जाति का है, किस धर्म से, किस वर्ण से, ये नहीं माने रखता। माने रखता है कि जिसने भी शिक्षा ग्रहण की है वो आज जो है जंगल में जैसे शेर दहाड़ता है, वैसे आज वो उच्च पदों पर जाकर के अच्छी शिक्षा लेकर के जो है समाज का काम कर रहा है। वकील साहब, जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा प्राप्त की थी जिस स्थिति में, कुछ बताएं। डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बड़े कष्ट से शिक्षा ग्रहण की है। अपने बच्चों का बलिदान देके अपनी पत्नी को इतना निर्मम देखते हुए, एक बार कहावत नहीं, ये सत्य है कि जिस समय बाबा साहब शिक्षा ग्रहण करके आए, उन्हें अपने ही देश में एक पद पे नौकरी मिल गई। तो हमारी माता रमाबाई जी बहुत प्रसन्न हुए कि अब डॉक्टर साहब को वो नौकरी मिल गई है, तो उससे अब हमारा जो दिन अच्छे हो जाएंगे। लेकिन शिक्षा से जब उन्होंने प्राप्त की थी, वो कठिनाइयाँ जब उन्होंने उससे गुजरे थे, जिस तरह से लोग बताते हैं कि मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्लास में नहीं घुसना दिया जाता था, ब्राह्मणों को मतलब लोगों को शिक्षा नहीं देते थे। अरे वो तो शुरुआती दौर था। उस समय बाबा साहब बाहर, सब लोग कमरे के अंदर शिक्षा ग्रहण करते थे, बाबा साहब को बाहर बैठाल के शिक्षा और शिक्षा कैसी दी जाती थी। पानी अगर पिलाना होता था तो दूर से डाला जाता था, वो प्यासे हो रह के शिक्षा ग्रहण करते थे। इधर आइए। राम अम्बेडकर को तो हम लोग अपने एक तरह से भगवान मानते हैं, जैसे अदर लोगों के भी भगवान होते हैं। हिंदू लोग कहते हैं वो हमारे भगवान हैं। हमारा जीवन उन्हीं के लिए अर्पण है। हमको उन्हीं को हर तरह से अपना भगवान मानते हैं। अपनी ज़िंदगी पूरी लाइफ उन पे अर्पण कर देंगे। इंजीनियर साहब, लास्ट संदेश क्या देंगे? नहीं, सर्वप्रथम जो है सभी को पूर्व में और अंत में भी बाबा साहब की जन्मदिन की सभी को बधाई। और सभी लोग जो है बाबा साहब का जो मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो वाले फार्मूले का इस्तेमाल करें। सभी लोग, सभी समाज के लोग, अगर हम शिक्षित होंगे तो हम समाज में रह करके अच्छे से अपने आप को ढाल सकते हैं, अच्छे पदों पर जा सकते हैं। और संगठित रहेंगे तो कोई भी हमारे, चाहे बाहरी शक्ति हो या अंदर की कोई भी गलत शक्ति हो, हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती है। युवाओं के लिए लास्ट संदेश, ये जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया हो, युवाओं के लिए संदेश। बाबा साहब का एक सबसे बड़ा मूल मंत्र था, शिक्षित बनो। और मेरा सभी समाज के छोटे बड़े भाइयों से निवेदन है कि आप उच्च से उच्च शिक्षा ग्रहण करें। और जितनी भी आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, वो बाबा साहब के समय में कितनी कठिन
परिस्थिति थी कि उन्हें बाहर बैठ कर के भी पढ़ना पड़ा और वो विश्व के ज्ञानी हो गए। आज हमारे पास ऐसी कोई भी परेशानी नहीं, समस्या नहीं है। आज हम क्लास के अंदर बैठते हैं, सबके साथ बैठते हैं, सारी शिक्षा समानांतर तरीके से मिलती है। तो हमारे सभी भाइयों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके शिक्षा को ग्रहण करें और अच्छे पदों पे पहुँचें।